Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the very important plant that is Strophanthus. ये हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये प्लांट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए आज का प्लांट हम लोग बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोफैंथस, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका कि किस किस नाम से इसको जानते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्बिसीड्स बोलते हैं, ठीक है। सेमिन स्ट्रोफैंथाई बोलते हैं या स्ट्रोफैंथस सीड्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ये हमको ऑब्टेन होता है? तो मेनली ये हमको ऑब्टेन होता है स्ट्रोफैंथस कॉम्बे ओलिवर प्लांट से, ठीक है, जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर है। ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट स्ट्रोफैंथस का। अब हम आगे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके, ठीक है। देखिए जो हमारा वर्ड है, प्लांट का नेम है स्ट्रोफैंथस। ये हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉफ्स एंड अदर इज एंथोस, ठीक है। स्ट्रॉफ्स का मतलब होता है हमारा ट्विस्टेड कोप, कॉर्ड्स और द रोप, ठीक है। जैसे कि हमारी रस्सी होती है, मुड़ी हुई होती है, वैसे इसके फ्लावर हमको अपीयर होते हैं। एंथोस मीन्स होते हैं फ्लावर, ठीक है। तो दोनों को जब कलेक्टिवली आप फॉर्म करेंगे या टुगेदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फ्लावर जो होते हैं, जो हमारे इसके कोरोला होते हैं, वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसका प्लांट का नाम हमने स्ट्रोफैंथस रखा, ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। लिम्ब ऑफ द कोरोला ऑफ अ फ्लावर डिवाइडेड इनटू 5 लॉन्ग टेल सेगमेंट, ठीक है, टेल लाइक सेगमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लिम्ब होता है कोरोला का, हमारा प्लांट होता है, जो उसकी पेटल्स होती हैं, वो क्या कर देती है, उसमें एक मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो 5 लॉन्ग टेल लाइक सेगमेंट में अपने आप को डिवाइड करके, और क्या होता है, ट्विस्टेड वी में लंबे लंबे टेल लाइक सेगमेंट्स हमको देखने को फ्लावर में मिलते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हम इसको प्लांट का नाम स्ट्रोफैंथस दे दिया गया, ठीक है। अगर आप कलर पे जाएंगे तो सीड्स आर एक्सटर्नली लाइट ब्राउन, दैट इज लाइट ब्राउन। एक्सटर्नली अगर सीड्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग फ्लावर की बात कर रहे थे, दैट इज फ्लावर के कलर में आपको बता दूं, इसमें लिखा तो नहीं हुआ है, वो लाइटिश, इसमें 2-3 वैरायटीज होती हैं। लाइटिस येलो टिंच लिए हुए होते हैं, लाइटिस क्रीम कलर के होते हैं, ठीक है, वाइट शेड्स में भी आते हैं, ठीक है। और इसमें ब्राउन कलर का शेड होता है, लाइटिस ब्राउन कलर का इसके फ्लावर्स, ठीक है, छोटे फ्लावर्स होते हैं स्मॉल साइज के। अभी हम इसका मेडिकली, जो हमारा मेडिकल में यूज़ होता है या जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, दैट इज सीड्स, उसका हम कलेक्शन करते हैं। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो कलर देखेंगे सीड्स का, तो सीड्स आर एक्सटर्नली लाइट फ्लॉन, दैट इज लाइट ब्राउन विथ ग्रीनिश टिंग स्किनी लस्टर्स। ये हमारा कलर होता है सीड्स का, ठीक है। ऑर्डर पे जाएंगे तो हैवी व्हेन सीड्स क्रश, ऑर्डर इसका ऐसे नहीं आता है, लेकिन अगर आप सीड को क्रश करेंगे, ब्रेक करते हैं, इसका सीड का हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इसका हनी के साथ या मिल्क के साथ इनटेक करते हैं। स्पेशली हार्ट डिसीजेस में ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ऐसे नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब आप इसको क्रश करेंगे तो ये ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। टेस्ट इसका वेरी बिटर है, इसीलिए हम लोग इसको प्रिफर करते हैं कि हम इसको स्वीट्स के साथ लें, स्पेशली हनी के साथ हम इसका इनटेक करते हैं। शेप अगर देखेंगे तो ये हमारा लेंस ऑवॉइड शेप का होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटी हुई सीड्स होते हैं, ऑब्ट्यूसली एज होते हैं, नॉन पॉइंटेड होते हैं। साइज अगर देखेंगे तो 7 to 20 मिलीमीटर लेंथ होती है उनकी, 4 मिलीमीटर ब्रेथ होती है, 2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। ये हमारा मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक हो गया प्लांट स्ट्रोफैंथस का डिटेल में। अब हम आगे देखते हैं। आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्लांट है स्ट्रोफैंथस का, इसमें स्पेशली फ्लावर को पॉइंट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि हमारे इसमें क्या होता है, फ्लावर का करोला जो होता है वो 5 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। अब इसको अच्छे से इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमारा कोरोला इसमें 5 सेगमेंट में डिवाइड हो गया है, और 5 सेगमेंट में डिवाइड होने के बाद वो ट्विस्ट हो गया है। ये हमारे स्ट्रोफैंथस का फ्लावर है। आप देख पा रहे होंगे कि ये येलोविश कलर के हैं, इसमें रेड टिंच लिए हुए, ठीक है। ये हमारी इसकी लीव्स हैं, देखिए आप, 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं और काफ़ी लॉन्ग है।
ये हमारा स्ट्रोफैंथिस कॉम्बे ओलिवर का प्लांट है। अब हम इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, इसमें कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। तो 8 to 10% हमारा इसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा प्लांट जो है ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट है। तो हमारा इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें ग्लाइकोसाइड ही मिलता है, जो कि 8 to 10% मिलता है, ठीक है। 8 to 10% मिलता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड नोन एज के स्ट्रोफैंथीन। ये हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस प्लांट का, दैट इज के स्ट्रोफैंथीन, ठीक है। अब जो ये हमारा के स्ट्रोफैंथीन है ये भी 3 ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 ग्लाइकोसाइड दैट इज साइमेरिन, ठीक है। दूसरा है हमारा के स्ट्रोफैंथीन बीटा एंड तीसरा है हमारा के स्ट्रोफैंथोसाइड्स। इन तीन मॉलिक्यूल से सॉरी इन तीन मॉलिक्यूल से हमारा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज की स्ट्रोफैंथीन, ये मिलके बना हुआ है। अब इन तीनों मॉलिक्यूल में एक सिमिलैरिटी है, एक सिमिलैरिटी ये है क्योंकि ये हमारा ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो इसमें ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज सुगर पार्ट एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज नॉन सुगर पार्ट, ये दोनों पाए जाते हैं। इसमें सिमिलैरिटी ये है कि हमारा जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है जिसकी वजह से किसी भी प्लांट में मेडिसिनल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, वो इस प्लांट में कॉमन है। जो हमारा शुगर पार्ट है वो डिफर कर रहा है इन तीनों मॉलिक्यूल में। देखिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो हमारा साइमरीन मॉलिक्यूल है उसमें उसमें हमारा साइमरोज शुगर प्रेजेंट है। के स्ट्रोफैंथीन बीटा मॉलिक्यूल में हमारा साइमरोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये दोनों यूनिट प्रेजेंट है। अब के स्ट्रोफैंथोसाइड्स में हमारा साइमरोज, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ये दोनों यूनिट प्रेजेंट है। लेकिन इसमें हमारा कॉमन मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज हमारा जो ई ग्लाइकॉन पार्ट है वो हमारा कॉमन है इन तीनों मॉलिक्यूल में, दैट इज स्ट्रोफैंथिडीन एंड स्ट्रोफैंथिडीन। ये तीनों मॉलिक्यूल हमारा इन तीनों मॉलिक्यूल में दैट इज साइमरीन, के स्ट्रोफैंथिडीन बीटा एंड के स्ट्रोफैंथिडीन साइड, इन तीनों मॉलिक्यूल में कॉमन है। अदर में अगर आप चले जाएंगे तो इसमें सैपोनिन कंटेनिंग एसिड होता है, क्योंकि हमारा प्लांट है स्ट्रोफैंथस कॉम्बी ओलिवर, तो इसी के नाम पे हमारा इसमें एसिड जो पाया जाता है उसको कॉम्बिक एसिड बोलते हैं, उसको कॉम्बिक एसिड बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें अदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है हमारे म्यूसिलेजेस भी होते हैं, रेजिन्स भी होते हैं, फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं, कोलिन भी होते हैं। ये हमारे अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए जिनकी वजह से ये अपनी मेडिसिनल वैल्यू को शो करता है। ये हमारा बहुत अच्छा कार्डियोटॉनिक है, हार्ट डिजीज में काफ़ी हद तक ये क्योर करता है और उसको हेल्प करता है रिपेयर करने में, ठीक है। इसमें केमिकल टेस्ट देख लेते हैं कि इसमें केमिकल टेस्ट कौन कौन से किए जा सकते हैं, कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। तो जो हमारा केमिकल टेस्ट है पहला देखते हैं। स्ट्रोफैंथस ग्लाइकोसाइड एग्जिबिट इमरल्ड ग्रीन कलर ऑन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इमरल्ड का मतलब होता है पन्ना, ठीक है। जब आप स्ट्रोफैंथस कप लेंगे, सीड लेंगे, ठीक है, उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करेंगे, तो वो हमें डार्क ग्रीन कलर का, शाइनी डार्क ग्रीन कलर का कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा स्ट्रोफैंथस का सीड है दैट इज प्योर, दैट इज नॉट, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं किया गया, किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। एक हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। दूसरा हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 0.1 ग्राम ले सकते हैं स्ट्रोफैंथीन का, ठीक है। 0.1 ग्राम लेंगे हम लोग स्ट्रोफैंथीन का और 5 ml वाटर लेंगे। 5 ml वाटर में इसको ऐड कर देंगे, फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोरिक सोल्यूशन डाल देंगे एंड देन 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। इनिशियली रेड प्रिपिटी हमको फॉर्म होगी, ठीक है, टर्न्स टू ग्रीन इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है। जो कि हमारा ग्रीन, देखिए इनिशियली अगर आप देखेंगे तो हमको रेड पीपीटी मिलेगी टेस्ट ट्यूब में, लेकिन अगर आप उसको उस सोल्यूशन को आप छोड़ देंगे 1 to 2 आवर्स के लिए तो हमको वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगी शो होगा, ठीक है। और तीसरा अगर आप करेंगे तो हमारा बैक्डेल टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, जो कि हमारे सारे जो ये टेस्ट हैं ग्लाइकोसाइड के, सारे ये ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं हमारे, क्योंकि ये हमारा ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो ये सारे टेस्ट को ये इजीली परफॉर्म करेगा।
ठीक है। यूजेस इसके देखेंगे तो यूजेस हमारा क्रोनिक हार्ट वीकनेस जितने भी होते हैं, क्रोनिक हार्ट वीकनेस, ठीक है, उसको क्योर करता है ये, ठीक है। इट इज़ यूज सेम एज अ डिजिटालिस। डिजिटालिस की जितने भी यूजेस मैंने डिजिटालिस का प्लांट अपलोड कर दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं। डिजिटालिस की मैंने आपको जितने भी यूजेस बताए हैं, इसके भी स्ट्रोफैंथस प्लांट के भी एज इट इज़ सेम ही होते हैं। ये एक बहुत अच्छा डायोरेटिक एजेंट भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट एंड अडल्टरेंट्स भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो इसको हम लोग अडल्ट्रेशन किस किस स्पीसीज के साथ कर देते हैं, अपने कमर्शियल एप्लीकेशन या कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका मेनली हम लोग स्ट्रोफैंथस हिस्पिडस, ठीक है, ये सारी स्पीसीजेस, 4 स्पीसीजेस हैं जिनके साथ इसका एडल्ट्रेशन किया जाता है, दैट इज एस हिस्पिजर, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है कि स्ट्रोफैंथी, ठीक है, इसमें कलर के स्ट्रोफैंथी होता है, कलर शेप जो कि सिमिलर होता है हमारे स्ट्रोफैंथिस कॉम्बे प्लांट के साथ, ठीक है। स्ट्रोफैंथी नील स्कोनी ये वाइटिश शीट्स होते हैं, और स्ट्रोफैंथिस ग्रेटस जो हमारा होता है ब्राउन कलर का होता है। स्ट्रोफैंथिस सेरमिनेटस जो होता है हमारा ब्राउनिश टिंग होते हैं, उसमें लेस बिटर होता है उसका टेस्ट भी, और स्मेल जो होता है स्मॉल साइज का होता है एज कंपेरिजन टू प्योर स्ट्रोफैंथिस कॉम्बे प्लांट। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट इन अडल्टरेंस का पॉइंट हो गया। अब इसमें, ठीक है, ये आज का प्लांट हमारा फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्लांट को पढ़ेंगे, दैट इज एंथ्रासाइड्स कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स प्लांट इन डिटेल, ठीक है। मैं इसका प्लेलिस्ट आगे बना के डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।